बच्चों, आज मैं लेके आई हूँ कक्षा 8वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक सुगम भारती से दूसरी इकाई का पाठ है 4। बच्चों, इस पाठ का नाम है तुम मुझे खून दो और इस पाठ के लेखक है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी। तो चलिए सबसे पहले इनका परिचय जान लेते हैं। वो इस तरह से बच्चों, इनका जो जन्म है वो बताया गया 1897 कटक उड़ीसा में हुआ था और मृत्यु इनकी 1945 में मानी जाती है। और बच्चों, ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रखर क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने जय हिंद और चलो दिल्ली का उद्घोष देकर भारतीय सैनिकों में एक नया जोश भर दिया था। और आपने अपने जीवन काल में अनेक बार नौजवानों को संबोधित भी किया है। भारतीय युवकों के प्रेरणा स्रोत भी बन गए हैं बच्चों। इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं वो इस तरह से हैं। एक भारतीय यात्री एंड इंडियन पिलग्रिम, ये एक इनकी अपूर्ण आत्मकथा है। भारत का संघर्ष, द इंडियन स्ट्रगल, 2 खंडों में विभाजित है। स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में अगणित पत्र इन्होंने लिखे हैं, भाषण भी दिए हैं, रेडियो के माध्यम से भी व्याख्यान दिए जो संकलित किए गए। बच्चों, इस पाठ की प्रस्तावना इस तरह से है कि यहाँ पर जो नेताजी जो भाषण देने वाले हैं वो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में स्वानम मध्यम नेताजी सुभाष चंद्र बोस का योगदान अविस्मरणीय है। बच्चों, यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध यानी दूसरा विश्व युद्ध जब भारत में हुआ था के समय आजाद हिंद सेना को स्वतंत्रता प्राप्त हेतु युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हुए इन्होंने ये भाषण दिया था। तो इनका कहना था कि स्वतंत्रता की राह शहीदों के खून से ही बनती है, खून देकर ही आज़ादी की कीमत चुकाई जा सकती है। इनका ये आग्रह था कि देशवासियों के लिए इसके लिए हमेशा तैयार यानी तत्पर रहना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इस पाठ की प्रस्तावना, वो इस तरह से है। बच्चों, बोस जी अपने भाषण में कहते हैं कि दोस्तों, 12 महीने पहले पूर्वी एशिया में भारतीयों के सामने संपूर्ण सैन्य संगठन या अधिकतम बलिदान का कार्यक्रम पेश किया गया था। आज मैं आपको पिछले साल की हमारी उपलब्धियों का ब्यौरा यानी विवरण दूंगा तथा आने वाले साल की हमारी जो मांगे हैं आपके सामने रखूंगा यानी प्रस्तुत करूंगा। ऐसा करने से पहले मैं आपको एक बार फिर ये एहसास कराना चाहता हूँ कि हमारे पास आज़ादी हासिल करने का कितना सुनहरा अवसर है। इस तरह से बच्चों, बोस जी बताते हैं कि हमारे संघर्ष की सफलता के लिए मैं बहुत अधिक आशावादी हूँ, यानी मुझे बहुत उम्मीद है भारतवासियों से। आशावादी का तात्पर्य इस तरह से है क्योंकि मैं केवल पूर्व एशिया के 30 लाख भारतीयों के प्रयासों पर निर्भर नहीं हूँ, उन पर डिपेंड नहीं हूँ, क्योंकि भारत के अंदर एक विराट आंदोलन चल रहा है तथा हमारे लाखों देशवासी आज़ादी हासिल करने के लिए अधिकतम दुख सहने और बलिदान के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। दुर्भाग्यवश बच्चों, यहाँ पर उन्होंने बताया कि सन 1857 के जो महान संघर्ष के बाद से हमारे देशवासी निहत्थे हैं। निहत्थे का तात्पर्य बच्चों, जिनके पास कोई हथियार न हो। तो हमारे देशवासियों के पास हथियार नहीं थे, जबकि दुश्मन हथियारों से लदा हुआ था उस समय। तो आज के इस आधुनिक युग में निहत्थे लोगों के लिए हथियारों और एक आधुनिक सेना के बिना आज़ादी हासिल करना नामुमकिन है। तो अब ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि अपनी आज़ादी की कीमत चुकाने के लिए भारतीय स्वयं आगे आए। इस तरह से उन्हें समझाते हुए उन्होंने कहा कि संपूर्ण सैन्य संगठन का जो कार्यक्रम है वो अनुसार मैंने आपसे जवानों और धन और सामग्री की मांग की थी। मुझे आपको बताने में खुशी हो रही है कि हमें पर्याप्त संख्या में रंग रूट मिल गए हैं। बच्चों, रंग रूट का तात्पर्य है कि नए सिपाही कहा जाता है उसे। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास पूर्वी एशिया के हर कोने से रंग रूट आए हैं। कहाँ कहाँ से आए हैं? चीन, जापान, इंडोचीन, फिलिपींस, जावा, बोर्नियो, सेलेबस, सुमात्रा, मलाया, थाईलैंड और बर्मा से। बच्चों, उन्होंने आगे और बताया, अपने भाषण के द्वारा कहा कि आपको और अधिक उत्साह एवं ऊर्जा के साथ जवानों, धन तथा सामग्री की व्यवस्था करते रहना चाहिए। इस तरह से उन्होंने प्लानिंग करने के लिए कहा।
विशेष रूप से आपूर्ति और परिवहन की समस्याओं का संतोषजनक समाधान होना चाहिए। और सबसे बड़ी समस्या बच्चों ये थी कि युद्ध भूमि में जवानों और सामग्री की जो कुमक पहुंचाने की है। बच्चों यहाँ पर कुमक शब्द आया है, उसका तात्पर्य होता है सहायता करना, इस तरह से है। फिर उन्होंने कहा कि यदि हम ऐसा नहीं करते तो हम मोर्चों पर अपनी कामयाबी को जारी रखने की आशा नहीं कर सकते और न ही हम भारत के आंतरिक भागों तक पहुंचने में कामयाब हो सकते हैं। फिर भाषण के द्वारा उन्होंने लोगों को समझाया कि आप में से उन लोगों को जिन्हें आज़ादी के बाद देश के लिए काम जारी रखना है, यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि पूर्वी एशिया, विशेष रूप से बर्मा, हमारे स्वातंत्र्य संघर्ष का आधार है। यदि आधार मजबूत नहीं है तो हमारी लड़ाकू सेनाएं कभी विजय नहीं होगी। याद रखिए कि यह एक संपूर्ण युद्ध है, केवल दो सेनाओं के बीच का युद्ध नहीं है। इसलिए पिछले पूरे 1 वर्ष से मैंने पूर्व में संपूर्ण सैन्य संगठन पर इतना जोर दिया है। मेरे यह कहने के पीछे कि आप घरेलू मोर्चे पर और अधिक ध्यान दें। एक और भी कारण है, उन्होंने इस तरह से बताया कि एक कारण और है। आने वाले महीनों में मैं और मंत्रिमंडल की युद्ध समिति के मेरे सहयोगी युद्ध के मोर्चे पर और भारत के अंदर क्रांति लाने के लिए भी अपना सारा ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। तो बच्चों, उन्होंने कहा कि इसलिए हम इस बात को पूरी तरह सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं कि हमारी अनुपस्थिति में भी कार्य निर्बाध चलता रहे। इस तरह से निर्बाध का अर्थ है बच्चों निरंतर चलता रहे, यानी सतत चलता रहे। फिर बच्चों, उन्होंने भाषण के द्वारा लोगों को समझाया कि साथियों, 1 वर्ष पहले जब मैंने आपके सामने कुछ मांगे रखी थी, तब मैंने कहा था कि यदि आप मुझे संपूर्ण सैन्य संगठन दे तो मैं आपको एक दूसरा मोर्चा दूंगा। मैंने अपना वचन निभाया है। हमारे अभियान का पहला चरण पूरा हो गया है। हमारी विजयी सेनाओं में निप्पयनोजी सेनाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर शत्रु को पीछे धकेल दिया है और अब वे हमारी प्रिय मातृभूमि की पवित्र धरती पर बहादुरी से लड़ रही है। अब जो काम हमारे सामने है, पूरा करने के लिए कमर कस ले, यानी तैयार हो जाए। मैंने आपसे जवानों, धन और सामग्री की व्यवस्था करने के लिए कहा था। मुझे वे सब भरपूर मात्रा में मिल गए हैं। इस तरह से बोस जी ने सबको संतुष्टि दिलाई। तो कहा उन्होंने कि अब मैं आपसे कुछ और चाहता हूँ। क्या चाहता हूँ? जवान, धन और सामग्री अपने आप विजय या स्वतंत्रता नहीं दिला सकते। हमारे पास ऐसी प्रेरक शक्ति होनी चाहिए जो हमें बहादुर व नायकोचित कार्यों के लिए प्रेरित करे। बच्चों, यहाँ पर एक शब्द आया है नायकोचित। नायकोचित का अर्थ होता है नायक के योग्य, करने योग्य पर्सन। तो सिर्फ इस कारण कि अब विजय हमारी पहुंच में दिखाई देती है, आपका ये सोचना है कि आप जीते जी भारत को स्वतंत्र देख ही पाएंगे। इस तरह से भारतवासियों को दिलासा देते हुए बोस जी ने कहा कि आपके लिए घातक गलती होगी। यहाँ मौजूद लोगों में से किसी के मन में स्वतंत्रता के मीठे फलों का आनंद लेने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक लंबी लड़ाई अब भी हमारे सामने है। आज हमारी केवल एक ही इच्छा होनी चाहिए, वो है मरने की इच्छा, जिससे स्वतंत्रता की राह शहीदों के खून से बनाई जा सके। साथियों, स्वतंत्रता युद्ध के मेरे साथियों, आज मैं आपसे एक ही चीज मांगता हूँ। सबसे ऊपर मैं आपसे अपना खून मांगता हूँ। यह खून ही उस खून का बदला लेगा जो शत्रु ने बहाया है। खून से ही आज़ादी की कीमत चुकाई जा सकती है। तुम मुझे खून दो और मैं तुमसे आज़ादी का वादा करता हूँ। इस तरह से बच्चों, उन्होंने अपने इस भाषण में इन सारी बातों का विवरण रखा था। तो यहीं पर समाप्त होता है ये पाठ्य। आपने देखा किस तरह से बोस जी ने भारतवासियों को आशावादी किरणें दिखाई और उन्हें आगे आने का स्वरूप बताया। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये पाठ अच्छी तरह से समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।